तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिज्म का पोर्शन है। देखो ये पूरा पोर्शन मैग्नेटिज्म का है। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म का मतलब मैग्नेट, अगर हम तोड़े ना मैग्नेटिज्म, हम बात करें मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेट का इज में माने साइंस, यानी मैग्नेट का साइंस, मैग्नेट से रिलेटेड साइंस, तो ये मैग्नेटिज्म है। अब देखो इस मैग्नेटिज्म को सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। एक चैप्टर है मूविंग चार्जेज, आपको एनसीईआरटी में मिलेगा ऐसे चैप्टर करके, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिक फील्ड, यही ना है, क्या है, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, ये मिलेगा आपको। तो आपका एनसीईआरटी में मिलने वाला चैप्टर 4 है आपका मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, ये चैप्टर है, ठीक है। और इसी चैप्टर को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी ये फेमस है इससे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। कहने का मतलब है करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद, ठीक है, अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट करना। फिर इसका जो सेकेंड पार्ट आएगा, चैप्टर 5 होगा, वो मैग्नेटिज्म होगा। मैग्नेटिज्म का मतलब मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चैप्टर 5, ठीक है। तो हम लोग अभी चैप्टर 4 करने वाले हैं, बड़ा चैप्टर है ये, अच्छा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया बताते हैं। बताओ किसको कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड? कुछ मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया, कुछ छोटा छोटा टर्म्स का बात कर ले, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको ये पता होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर मैग्नेट के अराउंड का जो फील्ड होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर बात है। सर मैग्नेट के अराउंड में जो फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज के अराउंड में जो फील्ड होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अच्छा सॉरी, अब मैग्नेट के अराउंड में फील्ड को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो ठीक है सर, मैग्नेट के अराउंड का फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड। फिर आप ऐसा बोले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब देखो मैग्नेट का जब पता चला, बहुत पहले मैग्नेट का पता चला, वो कहानी आपको हम चैप्टर 5 में सुनाएंगे कि एक सेफर्ड था, तो उसको सबसे पहले मैग्नेट का पता चला मैग्नेशिया टाउन में, और मैग्नेशिया टाउन के कारण उस ब्लैक रॉक का नाम मैग्नेट रखा गया, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये हम लोग चैप्टर 5 में बात करेंगे। मतलब मैग्नेट का यूज बहुत पहले से होता रहा, बहुत पहले से, तो मैग्नेट का यूज काफी पहले से होता रहा, बट 1820 में, 1820 में, 1820 में सबसे पहले एक ऑस्टेड नाम का साइंटिस्ट, ऑस्टेड, 1820 में ऑस्टेड ने बताया एक एक्सपेरिमेंट करके कि वायर में जो करंट फ्लो होगा, जो अभी हम पढ़े इलेक्ट्रिक करंट, वायर में करंट फ्लो होगा, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये बात हम लोग को नहीं पता था। ये बात कब मालूम चला, 1820 में। ये 1820 में पता चला कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। किसी वायर में करंट फ्लो होगा, उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर वहां से स्टार्ट है, मतलब ये चैप्टर 1820 से शुरू है, 19th सेंचुरी का चैप्टर है और आगे तक जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में उस समय एक और थे एम्पियर ने भी कुछ लॉ दिया। इस चैप्टर में एक पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। फिर इस चैप्टर में 2 लोग और आएंगे, बायोट और सेवर्ट। बायोट एंड सेवर्ट आर फ्रेंड्स, है ना, और दोनों मिलकर लॉ दिया बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक है। तो बायोट सेवर्ट लॉ मिलेगा इस चैप्टर में, एम्पियर्स का लॉ मिलेगा इस चैप्टर में, ठीक है। फिर फ्लेमिंग भाई साहब का कुछ रूल वगैरह आएगा, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, तो ये सब इस चैप्टर में मिलना है। तो सबसे पहले चैप्टर का कुछ बेसिक समझते हैं। तो आपको इतना तो बता दे, इतना तो समझ में आ रहा है कि सर मैग्नेट के अराउंड के फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, और
यही बात 1820 में ऑस्टेड ने बताया कि वायर में करंट फ्लो होगा तो उसके अराउंड में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। आ रही बात समझ में? तो चलो ऑस्टेड का ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा, उस एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से, व्हाट इज मैग्नेटिक मटेरियल? बताओ क्या है मैग्नेटिक मटेरियल? बोलिए, कोई भी तो बोलिए। हम किसको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल? क्या लगता है आपको? क्या मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब ये होता है कि जो मैग्नेट से बना हो? ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं, लोअर क्लासेस में पढ़े। कोई बताएंगे क्या? देखो, मैग्नेटिक मटेरियल उसको कहते हैं ना, मैग्नेट जिसको अट्रैक्ट करेगा। द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, स्टील, ये सब मैग्नेटिक मटेरियल। जिसको आयरन अट्रैक्ट करेगा, जिसको मैग्नेट जिसको अट्रैक्ट करेगा, जिस मटेरियल को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब जैसे हम बोलते हैं ना सर मैग्नेटिक मटेरियल, तो मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब हुआ विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, एटसेट्रा कर। अब आप ना जब इसका मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे चैप्टर 5, हम बार बार कहते हैं इसमें 4 और 5 में आपको पहले डिफरेंस बता दे। ठीक है, जब आप चैप्टर 5 पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे ना कि जैसे ये मैग्नेट है हमारा, ये कोई मैग्नेट है हमारा। अच्छा, मैग्नेट के बारे में आप पहले से जानते हैं कि सर मैग्नेट में 2 पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब आप इस मैग्नेट के बगल में एक आयरन को रख दिए, आयरन, पता चला ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लिया अट्रैक्ट ना। ठीक है, अब ये इसको क्यों अट्रैक्ट किया, ये बात हम मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में बात करेंगे। लेकिन अभी आपको बता दे कि अट्रैक्शन का कारण यह हुआ कि जैसे हम इसके एरिया में रखें, यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन प्रोड्यूस होगा, जो 10 क्लास में पढ़े थे ना, नॉर्थ से साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ट्रेवलिंग करता, पढ़े थे ना। उस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन प्रोड्यूस हुआ और इस आयरन में एकदम इसी के जैसा पोल डेवलप हो गया। पोल डेवलप हो गया मतलब यहां भी बन गया नॉर्थ पोल और यहां बन गया साउथ पोल, मतलब इसके जैसा पोल डेवलप हो गया। अब बताओ साउथ और नॉर्थ में क्या होगा? अट्रैक्शन। आप पढ़े ना, ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो पता चला ये मैग्नेट उसको खींच लिया अपनी तरफ में। मतलब वाह, इसका मतलब ये है ना कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब मटेरियल्स को अगर हम मैग्नेट के पास रखते हैं, मैग्नेटिक एरिया में रखते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके अंदर भी पोल डेवलप होता, बिल्कुल उसके अंदर पोल डेवलप होता। और ये जो आयरन, कोबाल्ट, निकेल है, इसको आगे चल के हम लोग बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोलेंगे? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ऐसा नाम बोलेंगे इसका हम लोग। ठीक है ना, ऐसा नाम देंगे। तो बाबू यहां पर ना पोल डेवलप हो रहा, तो मतलब अच्छा सर एक बात क्लियर हुआ। क्या बात क्लियर हुआ? मैग्नेटिक मटेरियल उसको कहते हैं जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता हो। क्या करता हो? जिसको मैग्नेट। और मैग्नेटिक मटेरियल में भी पोल होता है। कौन सा पोल होता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अभी मैग्नेट को जिस मटेरियल के पास रखे, उस मटेरियल में अगर पोल डेवलप नहीं करेगा तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना? देखो उसमें हम लोग पढ़ेंगे डायामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, 3 टाइप्स के मटेरियल को कैटेगराइज करते हैं। आ रही बात समझ में? तो मैग्नेट किसी को अट्रैक्ट करता, किसी को रिपल्सन करता, किसी को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। आ रही बात समझ में? तो जितने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उसमें मैग्नेट अपने जैसा पोल बनाता, यानी कि उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होता। अब आपको हम एक लाइन बोलते हैं, उस लाइन को आप समझना और बताना। आपको बोलते हैं ना मैग्नेटिक नीडल, मान लो हम बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल, ऐसे बोलते हैं। देखो भाई, हम बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल, तो इसका क्या मतलब है? ये मैग्नेटिक नीडल का मतलब एक तो क्लियर बात हुआ सर, मैग्नेट का नहीं बना है,
ये मैग्नेट का नहीं हो सकता है। हाँ, मैग्नेट इसको अट्रैक्ट जरूर करेगा। आ रही बात समझ में? ये किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होगा, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, किसी का होगा। ये मैग्नेट का नहीं बना, मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगा, इसलिए मैग्नेटिक नीडल। अब बोलते हैं सर ये मैग्नेटिक नीडल ऐसा है सर, ये इसको पाइवोटेड किया ऐसे, हम ऐसे किए, ये मैग्नेटिक नीडल है सर, ऐसा नीडल है। बोलेंगे अगर ये मैग्नेटिक नीडल है या ये कंपास नीडल है तो इसका मतलब है इसमें दो पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल। बिल्कुल बिल्कुल ये बातें सही है, इसमें दो पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। ठीक है, यानी जो भी मैग्नेटिक मटेरियल्स होता है उसमें भी दो पोल होता, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तभी मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता, अदरवाइज मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये बात मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में अभी क्यों बता रहे हैं? अभी कुछ आपको बेसिक आइडिया हम मैग्नेटिक फील्ड का बता रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करें कुछ बेसिक बताना पड़ेगा। जब चैप्टर स्टार्ट होता तो बहुत बोलना पड़ता, कोई बात नहीं, बोलेंगे, क्या दिक्कत। तो मैग्नेटिक नीडल का मतलब है उसमें दो पोल डेवलप हो रहा। कौन कौन सा दो पोल? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। समझ गए बात ना? अब बोले कंपास नीडल, दो पोल वहां भी होगा, नॉर्थ पोल एंड, ऐसा नहीं समझना कि बस मैग्नेट में ही पोल होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? तो बोले ना कि ऑस्टेड ने एक मैग्नेटिक नीडल लिया और मैग्नेटिक नीडल का से एक्सपेरिमेंट किया, तो समझ जाए अच्छा मैग्नेटिक नीडल कोई मटेरियल्स का होगा जिसको मैग्नेट क्या करे? अट्रैक्ट करे, और उस नीडल में भी दो पोल होगा, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। क्लियर है बात? देखिए, तो ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट को करते हैं। ठीक है, ये लिखने का जरूरत तो नहीं लगता है, नहीं लगता है। ठीक है, तो ध्यान देना आप। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए देखो, तो बात करते ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, OERSTED, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब ये ऑस्टेड भाई साहब क्या बताते, ध्यान देना। 1820 में तहलका मच गया ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, बहुत ज्यादा तहलका मचा। आज भी एक्सपेरिमेंट होते रहता, लेकिन क्या है ना, आज सोशल मीडिया पर उसका कोई तहलका नहीं मचता। कितना बच्चा को तो ये भी नहीं पता कि स्पेस में कौन गया है अभी भारत की तरफ से। ठीक है ना, सोशल मीडिया में बस इधर उधर का बात, ऐसा बात जो बेकार हो, जिसका कोई काम नहीं हो, जिससे सबका भविष्य बर्बाद हो जाए, वही सब हल्ला होता है। आज भी साइंटिस्ट हमारे देश का बैठा हुआ नहीं है, आप सुनते रहते होंगे, कभी इसरो ने ये किया, कभी इसरो वो किया, समझ गए बात। लेकिन क्या है ना, आजकल उसका हल्ला नहीं होता। जबकि जिस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय जो साइंटिस्ट काम करते थे वो अभी से ज्यादा हल्ला होता था। ठीक है ना, ये थोड़ा दुर्भाग्य का बात है, क्या कीजिएगा, चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो 1820 में ध्यान देना, है ना। अभी तो कुछ लोग हमको ऐसा बोले कि वीडियो जब डाल रहे हैं यूट्यूब पर, तो सर ना आप ना बस वीडियो जो डाल रहे हैं ना, बस आप पढ़ाना स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, 2-4 वीडियो जो हम डाले यूट्यूब पर, सब तो नहीं किए, पढ़ाना शुरू कर दे रहे टॉपिक से। ठीक है ना, हम बोले हम इसलिए नहीं डाल रहे ना कि यूट्यूब पर फेमस हो जाए, बहुत पैसा कमाए। ठीक है, बोले नहीं सर कुछ बोलिए, जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो कुछ बोलिए ऐसा। हम बोले अच्छा कुछ बोलना पड़ेगा ना, मतलब जो जितना ज्यादा नौटंकी करेगा उतना ज्यादा फेमस होगा, यही ना। बोले उतना नहीं काम करना है, चलिए ठीक है। यहाँ देखो, तो 1820 में देखो क्या होता है। 1820 में समझना, 1820 में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं, ऑस्टेड क्या करता है। देखो इधर उधर का बात नहीं, फिर ये देखो ध्यान देना। इन 1820 ऑस्टेड डिस्कवर्ड, क्या करेगा बताओ, ऑस्टेड डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ध्यान देना, 1820 में ऑस्टेड ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का डिस्कवर किया। ठीक है, ठीक है। तो क्या एक्सपेरिमेंट किया, देखो ध्यान देना। एक बैटरी लिया, प्लस माइनस बैटरी, ठीक है, और उस बैटरी को ऐसे रख दिया और बोल दिया यहां ए और बी ऐसे,
और यहां पे एक स्विच लगा दिया, स्विच ऐसे कर दिया कि स्विच देंगे तो करंट फ्लो करेगा, और उसके नीचे एक मैग्नेटिक निडल को रख दिया, ऐसे निडल, एक ऐसा मैग्नेटिक निडल को रख दिया। ये अब ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल निडल का है। अब आप समझ गए सर इस निडल का मतलब क्या है? इस निडल का मतलब ये हुआ कि ये निडल मैग्नेटिक मटेरियल का बना होगा, आयरन कोबाल्ट किसी का होगा, इसमें दो पोल डेवलप होता है। ठीक है, अभी समझ गए बात आप? और अभी यहाँ करंट का फ्लो नहीं करवाया, छोड़ दिया, ऐसे ही खुला सर्किट छोड़ दिया, बोला कोई करंट का फ्लो नहीं होना, नहीं हुआ। तो निडल जो था ना, अपने प्लेस पे जैसा था वैसे ही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे करंट का फ्लो नहीं हुआ तो निडल में भी कुछ नहीं हुआ, निडल जैसे था वैसे रहा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, फिर क्या करता है देखो, फिर करता है ना कि इस एक्सपेरिमेंट को फिर से वही करते हैं, वो प्लस माइनस बैटरी, और अब प्लस माइनस बैटरी को स्विच दे देता, भाई स्विच दे दिया, करंट फ्लो करवा दिया। मान लो अगर हम बोल दे ऐसे ए और बी, ऐसे करंट फ्लो करवाया। ठीक है, जब करंट का फ्लो हुआ इस डायरेक्शन में, ऐसे ए से बी होते हुए, तो देखा क्या, वो देखा एक्सपेरिमेंट कि जो निडल का नॉर्थ पोल था, ये वाला नॉर्थ पोल, ये निडल का जो नॉर्थ पोल था वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया, ऐसे डिफ्लेक्शन, और साउथ ऐसे आ गया, मतलब नॉर्थ पोल इधर डिफ्लेक्ट कर गया अपने पोजीशन से। समझ रहे हैं बात ना? ये निडल का जो नॉर्थ पोल है, वो जो निडल का नॉर्थ पोल है वो अपने प्लेस से ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया, नॉर्थ पोल ऑफ निडल डिफ्लेक्ट कर गया, वो डिफ्लेक्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा बात? ठीक है, तो नॉर्थ पोल निडल का डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहां से निडल का नॉर्थ पोल उधर चला गया। फिर क्या किया, बोला अरे ये काम तो तब होना चाहिए था जब इसके आसपास कोई मैग्नेट होता, लेकिन इसके आसपास कोई मैग्नेट नहीं है, इसके आसपास में कौन है, वायर है, और वायर में क्या हो रहा, करंट फ्लो हो रहा। याद रखना, खुला तार है, ओपन वायर है, कवर नहीं किया हुआ, कवर किया हुआ तार में कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है ना, ऐसे तार है, कॉपर का वायर है, ऐसा लेकर के एक्सपेरिमेंट किया। बोला अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, करंट के डायरेक्शन को बदल के देखते हैं। बोला बदलो। अब करंट के डायरेक्शन को बदले मतलब बैटरी का माइनस इधर, प्लस इधर। ठीक है, अब ए और बी, अब करंट के डायरेक्शन को बदल दे मतलब करंट ऐसे फ्लो करने लगा। जब करंट के डायरेक्शन को बदला गया तो यह देखा गया, करंट के डायरेक्शन को बदलने के बाद देखा गया कि निडल का जो नॉर्थ पोल है, जो नॉर्थ पोल, आ रही बात समझ में, नॉर्थ पोल ऑफ निडल, ये जो निडल का नॉर्थ पोल है वो इधर आ गया, मतलब इधर आ गया, इधर डिफ्लेक्ट कर गया, ऐसे ऐसे इधर आ गया, ऐसे नॉर्थ पोल निडल का ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया, ये करंट इधर से फ्लो किया। ठीक है, जब करंट के डायरेक्शन को रिवर्स किया गया तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया। बोला फिर बैटरी चेंज करते एक बार, फिर बैटरी चेंज किया इधर से प्लस से माइनस, फिर डिफ्लेक्शन नॉर्थ की तरफ, फिर माइनस से प्लस, फिर डिफ्लेक्शन नॉर्थ इधर चला गया। बार बार बैटरी का डायरेक्शन बदला गया तो बार बार मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन चेंज हुआ। ठीक है, तब ऑस्टेड ने बताया कि देखो एक नया बात बता रहे हैं। वो नया बात यह है ना कि जब भी वायर में करंट फ्लो हो रहा तो उसके अराउंड में वही प्रॉपर्टी है जो मैग्नेट के कारण होता है डेवलप। यानी मैग्नेट के अराउंड में अगर इस निडल को मैग्नेट के पास रखते हैं तो मैग्नेट इसको ऐसे ही अट्रैक्ट करता। एक ये ओरिजिनल मैग्नेट को रख के बताए, देखिए अट्रैक्शन ऐसे हो रहा। ठीक है ना, तो उस तरह से अट्रैक्शन हो रहा। ठीक है, तो उसका कहने का मतलब था कि जब भी वायर में करंट फ्लो हुआ तो निडल में जो डिफ्लेक्शन हुआ वो वैसे ही हुआ जैसे मैग्नेट के अराउंड में होता। ठीक है ना, तो ऑस्टेड कंक्लूड दैट ए करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो करंट कैरिंग वायर है
वो अपने अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जो करंट कैरिंग वायर है वो अपने अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहले ऑस्टेड ने बताया और पूरा तहलका मच गया, पूरा यूरोपियन कंट्री में हल्ला हो गया कि भाई नया बात आ गया, नया बात आ गया। उसके बाद जर्मन साइंटिस्ट था बायोट और सेवर्ट, उन लोगों ने दिमाग लगाया कि अच्छा ये अब ऑस्टेड से कुछ पूछा जाए। क्या पूछा जाए, बताओ भाई ऑस्टेड, ये जो करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा उसका कोई फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड का कोई वैल्यू है? अच्छा अगर स्ट्रेट कंडक्टर होगा, स्ट्रेट कंडक्टर, तो क्या उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड होगा, कोई फॉर्मूला है? ऑस्टेड बोला बाकी काम आप लोग करो, सब हम ही बताएंगे, ठीक है ना। अब वहां से एम्पियर, बायोट, सेवर्ट, आरी बात समझ में लग गया, और फिर उसको लंबा करते 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 आपका सिलेबस इतना बड़ा कर दिया। समझ में आ रहा बात, ठीक है ना। फिर आप फंस गए भी, है ना, फिर फंस गए। बोला ये तो बस क्या बोलते हैं, ऑस्टेड को छोटा सा बात बताया कि वायर में करंट फ्लो होगा और आप इतना खतरनाक चैप्टर बना दिए। तो बोले बाकी साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। लेकिन शुरुआत कौन किया? ऑस्टेड। सुनो बात, अब ऑस्टेड बोला कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब सुनो एक और बात, ये बोला गया कि ये जो निडल का डिफ्लेक्शन हो रहा, इसका कोई रूल है? क्यों हो रहा? आखिर ये नॉर्थ पोल उधर जा रहा, क्यों हो रहा? अब क्यों का आंसर बहुत ज्यादा है और वो मिलेगा चैप्टर के बीच में। लेकिन उस समय एट ए टाइम जस्ट उसी टाइम कुछ आसपास में, समझ में आ रहा बात ना। एम्पियर नाम का बहुत बड़ा, आप सुने ना करंट का यूनिट एम्पियर। एम्पियर से रहा नहीं गया भाई, एम्पियर है। बोला मेरे रहते, एम्पियर के दिमाग में मेरे रहते ऑस्टेड का मतलब ऐसा है कि इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर दिया, तो एम्पियर के लिए थोड़ा सा अलग बात था। एम्पियर ने एक रूल बताया, बोला देखिए ये जो वायर में करंट फ्लो हो रहा और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा, जो निडल का डिफ्लेक्शन होता है, उसका एक रूल बनाते हैं और हम बताते कि डायरेक्शन हो कैसे रहा, क्यों हो रहा नहीं बताया, हो कैसे रहा बता रहा। उसके लिए एक रूल दिया, उस रूल को बोलते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। क्या बोलते हैं? एम्पियर स्विमिंग रूल, ठीक है ना। एम्पियर स्विमिंग रूल, स्विमिंग करने का एक रूल बताया कि देखो स्विमिंग करेंगे तो कैसे कैसे होगा, ठीक है ना। एम्पियर स्विमिंग रूल, ठीक है। वो एम्पियर स्विमिंग रूल ऐसे बताया। अच्छा एक मिनट ऐसा करते हैं कि डायग्राम बना लो, इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं, ये डायग्राम बना के एक लाइन लिख लो कि हेंस इट इज कंक्लूड दैट, क्या बोलते हैं, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। फिर एम्पियर सर्किटल लॉ, ये एम्पियर स्विमिंग रूल बताते हैं, ठीक है ना। इसको बना लो डायग्राम। तो एम्पियर स्विमिंग रूल, देखो अभी बता रहे थे बात कि एम्पियर ने इसके डायरेक्शन, मतलब ये जो डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन को बताने के लिए एम्पियर ने एक रूल दिया कि भाई ये निडल उधर डिफ्लेक्ट कर रहा है, हम बता रहे हैं किस रूल से डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो एम्पियर ने एक रूल दिया, इसको बोलते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। अब देखते हैं क्या एम्पियर स्विमिंग रूल। ये डायग्राम को हटा रहे हैं, आपके दिमाग में तो बात है नॉर्थ पोल उधर गया है, ठीक है ना, और नॉर्थ पोल फिर वापस आया इधर, देखो ध्यान देना। अच्छा ये एक डायग्राम को रखते सामने, ठीक है, ये देखो। अब ये क्या है भाई, एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल, ध्यान देना, ये क्या है एम्पियर स्विमिंग रूल। अब एम्पियर स्विमिंग रूल का ये कहना है ना, वो कहता है कि देखिए अगर ऐसे नदी है, नदी में आप स्विमिंग कर रहे हैं, नदी तालाब जो समझिए, समुद्र, स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर कोई स्विमिंग करेगा, एक एग्जांपल लो, अगर ये इसका सर होगा यहां, ठीक है, तो इसका हाथ दोनों किधर होगा? अरे एक हाथ इधर होगा और एक हाथ इधर होगा, छोटा छोटा हाथ होगा, इतना बड़ा। तो ये दोनों ऐसे ऐसे स्विमिंग कर रहे, ऐसे ऐसे स्विमिंग कर रहे हैं, नदी में ऐसे स्विमिंग कर रहे हैं। मान लो मेरा सर ऐसे है, तो मेरा लेफ्ट हैंड किधर है? इधर। और राइट हैंड, तो मतलब राइट हैंड यहां होगा,
थोड़ा आदमी का मुंडी बड़ा बना दे, ठीक है, ऐसे। अभी बरसात का मौसम में ज्यादा स्विमिंग नहीं करना कहीं, ठीक है, बहुत डेंजर है। तो कोई यहां, ये मान लो कोई मैन है, मैन स्विमिंग कर रहा, अब इसका ये लेफ्ट हैंड है, ये उसका लेफ्ट हैंड है, आदमी का बायां हाथ, ये उसका राइट हैंड है, राइट हैंड। ऐसे इमेजिन कर लीजिए भाई, इमेजिन कर लीजिए, है ना। तो ये कहने का मतलब है ना, लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड, समझ रहे हैं बात ना। अब जिधर वो स्विमिंग कर रहा है ना, उधर निडिल को रखे हम लोग, ऐसे ये निडिल को रखे, और निडिल का ये साउथ है या नॉर्थ है, साउथ और नॉर्थ। और मान लो करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जिधर उस आदमी का फेस है, चेहरा है, जिधर उसका फेस है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ये जो करंट फ्लो कर रहा है ना, ऐसे कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में आई करंट फ्लो कर रहा है। मतलब इमेजिन अ मैन स्विमिंग इन अ रिवर with his face towards the north pole of the needle। उसका चेहरा किधर है, निडिल के नॉर्थ पोल के, निडिल का किधर है, नॉर्थ पोल के। मान लो आदमी जो स्विमिंग कर रहा उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा, मैन स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जो स्विमिंग कर रहा वो किस डायरेक्शन में कर रहा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा। और उसका जो फेस है, उसका जो चेहरा है, हिज फेस ऑलवेज टर्न्स टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल। किधर, नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल। मान लो ऐसे, हम क्या लिखते हैं समझना जरा, हम बोलते इमेजिन अ मैन स्विमिंग in river along the direction of current with its face। मतलब जरूरी नहीं कि मैन ही स्विमिंग करेगा, आ रही बात समझ में, वुमेन और गर्ल्स भी स्विमिंग कर सकते, ये लिखने का है। अब पहले था ना, बोलते थे ना क्रिकेट में कि बैट्समैन, अभी हटा दिया नाम ना, अभी क्या कर दिया गया, बैटर, क्योंकि गर्ल्स लोग का भी टीम बन गया क्रिकेट का, ठीक है ना। तो बैट्समैन हटाओ भाई, बैटर करो। तो वैसे यहाँ कोई भी स्विमिंग कर सकते। तो इमेजिन अ मैन स्विमिंग इन अ रिवर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट विथ हिज फेस ऑलवेज टर्न्स टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ निडल। ध्यान देना, टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ निडल। देन ध्यान देना, देन नॉर्थ पोल will deflected towards his left hand। देखिए, अब यहां देखिए क्या बता रहे है ना, हम बोल रहे हैं इमेजिन अ मैन स्विमिंग इन अ रिवर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट विथ हिज फेस। मान लो कोई स्विमिंग कर रहा रिवर में, और किधर स्विमिंग हो रहा है जी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन विथ हिज फेस। उसका चेहरा किधर है, किधर है फेस उसका, नॉर्थ पोल ऑफ द निडल, निडल के नॉर्थ पोल के तरफ। तो क्या लिख रहे हैं यहां पे, भाई साहब मोबाइल मत चलाइए, आपको बोल रहे हैं। फिर वही बात, यहां आदमी का चेहरा निडल नॉर्थ पोल कहां कहां मुड़ रहा, आप मोबाइल निकाल दिए, ठीक है ना। देखिए ये बड़ा गलत बात है। देखो ये क्या बोलते, ऑलवेज टर्न्स टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ निडल, देन नॉर्थ पोल विल डिफ्लेक्टेड। नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट करेगा, अरे उसके किधर करेगा, लेफ्ट हैंड, किधर करेगा। देखो अब ये नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट किया, उधर क्या ऊपर में, इस आदमी का लेफ्ट हैंड किधर है, अरे लेफ्ट हैंड है इधर,
ध्यान नहीं दे रहे, लेफ्ट हैंड है ना इधर, इधर करंट फ्लो करा ऐसे, वो स्विमिंग करा ऐसे, उसको बायां हाथ इधर, दायां हाथ इधर, और जिधर पैर से सर की तरफ करंट फ्लो कर रहा, तो जो नीडल रखा हुआ नीचे, तो नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो किधर जाएगा बताओ, लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा। आ रहा बात समझ में, किधर जाएगा, लेफ्ट हैंड की तरफ। अब लेफ्ट हैंड साइड में कौन है बताओ तो, अगर हम डायरेक्शन करें यहां पर डायरेक्शन करें और हम बोल दे भाई ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो बताओ इधर क्या होगा, इधर वेस्ट होगा इधर ईस्ट होगा, नहीं समझे बात। अगर ईस्ट वेस्ट को ऐसे रखें, देखो अगर ऐसे रख दे ईस्ट और ऐसे रख दे वेस्ट, मान लो इधर रख दे ईस्ट, इधर रखे ईस्ट और इधर क्या रखे वेस्ट, ऐसे रख दे ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ ऊपर जाता है और साउथ नीचे आता है। लेकिन अगर साउथ नॉर्थ ऐसे रख देंगे तो क्या होगा, वेस्ट उधर जाएगा ईस्ट इधर जाएगा। तो निडिल का नॉर्थ पोल किधर गया बताओ, किधर गया, वेस्ट के तरफ। किधर गया, इस चैप्टर में आपको बहुत डायरेक्शन मिलेगा, डायरेक्शन का रोल है बहुत, सुनिए बात। तो निडिल किधर गया जी, वेस्ट की तरफ। किधर गया, अब इसको समझने के लिए एम्पियर ने बताया, समझ रहे हैं ना वेस्ट की तरफ ये डायग्राम, इसको समझने के लिए एम्पियर बोला एक शॉर्टकट बात याद रखना। वो शॉर्टकट बात ऐसे है कि आप करना स्नो रूल, स्नो रूल, समझ के बात, स्नो रूल, SNOW स्नो। स्नो का मतलब देखिए, एस का मतलब साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, ओ माने ओवर, ओवर नीडल, नीडल के ऊपर किधर जाओगे, साउथ से नॉर्थ। करंट फ्लो करेगा नीडल के ऊपर, करंट फ्लो कर रहा किधर, साउथ से नॉर्थ, तो डिफ्लेक्शन किधर होगा, डिफ्लेक्शन किधर होगा, डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स किधर होगा, वेस्ट की तरफ। क्या होगा, वेस्ट की तरफ। शॉर्टकट में याद रखो SNOW स्नो। स्नो रूल का मतलब है साउथ से नॉर्थ में करंट फ्लो करेगा, तो जो निडल का नॉर्थ पोल है वो वेस्ट के तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। किधर करेगा, वेस्ट के तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। इसको स्नो रूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, स्नो रूल कहा जाता है। आधी बात समझ में। तो जब भी करंट फ्लो करेगा किधर से किधर, साउथ से नॉर्थ में, तो निडल का जो नॉर्थ पोल है वो किधर रिफ्लेक्ट करेगा, वेस्ट का तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। इसको स्नो रूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, स्नो रूल बोला जाता है। अब बात समझ में आया, एम्पियर ने क्या रूल बताया। तो सोचो ऑस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट दिया, उस एक्सपेरिमेंट का डायरेक्शन ऑस्टेड नहीं बताकर किसने बताया, एम्पियर। अब पूरे चैप्टर में आपको ऑस्टेड का कोई बात पढ़ने नहीं मिलने वाला है। बस वो मतलब ये बात बोल के एक तहलका मचा दिया कि भाई वायर में करंट फ्लो हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बाकी काम तुम लोग करते रहो, फॉर्मूला निकालते रहो, सॉल्यूशन करते रहो। आ रहा बात समझ में। एम्पियर तो अभी से लग गया, ठीक है, अभी और लोग आएंगे इसमें चैप्टर में, इसको नोट कीजिए फिर बताते हैं। तो एम्पियर स्विमिंग रूल के बाद, ठीक है, अब आपको मैग्नेटिक फील्ड का कुछ आइडिया हो गया ना। तो बता दे, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मतलब वेक्टर क्वांटिटी, जहां वेक्टर आ गया समझ लो कॉम्प्लिकेशन बढ़ना तय है, ठीक है ना। वेक्टर के वेक्टर के कारण चीजें खतरनाक हो जाती है। जहां वेक्टर आ गया समझ लिया डायरेक्शन आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। भाई एक बात तो तय हो गया यहां कि मैग्नेटिक फील्ड, सुन लीजिए बात, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी, उसको ना बी से डिनोट करेंगे, बी पर वेक्टर का साइन देंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते थे, यहां बी से डिनोट करेंगे। और इसका जो ऐसा यूनिट है, इसका जो ऐसा यूनिट है वो टेस्ला के नाम पर लेंगे, टेस्ला, हाँ टेस्ला, निकोला टेस्ला, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट,
ठीक है ना। तो टेस्ला के नाम पर इनका ऐसा यूनिट होगा टेस्ला। अब 1 टेस्ला कितने, आप देखिए टेस्ला कंपनी का कार वगैरह है, सुने हैं ना, है ना, बहुत बड़ा कंपनी है टेस्ला, तो टेस्ला नाम रखा, ठीक है ना, आ रहा बात समझ में। तो टेस्ला, अब टेस्ला 1 टेस्ला कितने के बराबर होता है ये बात मालूम चलेगा चैप्टर के बीच में, अभी नहीं पता चल रहा। अरे होता ना 1 टेस्ला इज इक्वल टू क्या, बताएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा, उसको बी से डिनोट करेंगे, बी पर वेक्टर का साइन देंगे और इसका ऐसा यूनिट होगा टेस्ला। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड में दो बातें पढ़नी, ध्यान से समझना। ये टू कॉन्सेप्ट में डिफ्रेंशिएट होना जरूरी है मैग्नेटिक चैप्टर को समझने के लिए। ये क्या दो कॉन्सेप्ट है, दो पॉइंट्स बताते हैं, ठीक है। देखना ये दो पॉइंट्स का क्या मीनिंग है, ये टू इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स थोड़ा सुनना बढ़िया से। पहला पॉइंट है करंट कैरिंग कंडक्टर और मूविंग चार्ज। रेस्ट में नहीं, चार्जेज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, रेस्ट में नहीं। समझ में आ रहा बात। तभी क्या लिखा, पहले लाइन पूरा देखो। करंट कैरिंग कंडक्टर और मूविंग चार्जेज माने करंट सेटअप करंट, मूविंग चार्जेज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट। ये जो मूविंग चार्ज है यानी कि जो चार्ज मोशन में होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, वो अपने अराउंड में क्या सेटअप करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा पॉइंट, मूविंग चार्जेज एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, देखिए बहुत अलग बात है ये दोनों। पहली बात कि मूविंग चार्ज जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जो मूविंग चार्ज है ना वो मैग्नेटिक फोर्स का एक्सपीरियंस भी करेगा। ठीक है, मतलब यह बात यहां पर यह है ना कि सर अगर कोई मूविंग चार्ज है, मान लीजिए चार्ज मूव कर रहा उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल यही बात टॉस्टेड ने बताया, एम्पियर ने रूल दिया। और दूसरा बात, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, समझिए। मतलब जो चार्ज पार्टिकल है उसके मोशन से, चार्ज पार्टिकल के मोशन से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, तो उस फील्ड के कारण उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स भी लगेगा। समझे बात। मतलब आपको अगर हम चार्ज पार्टिकल मान ले, आप अपने आप को मान ले चार्ज पार्टिकल, सुनिए बात। अब आप दौड़ रहे हैं पूरा हाई स्पीड से, तो आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किए ना, ठीक है, कर लिए, अलग बात है। अब आपको किसी का मैग्नेटिक फील्ड में हम दौड़ा दिए, मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं, किसी का मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ा दिया, तो आपके ऊपर उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा।
ठीक है, मतलब चार्ज पार्टिकल का क्या रोल है भाई। अब हम ऐसे बोलते हैं ना कि चार्ज पार्टिकल के कारण, यानी किसी, ये कंडक्टर है मान लो, क्या है ये, सुनना बात बढ़िया से, ध्यान से सुनना, ये कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ना, हो रहा। तो इसके अराउंड में क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड। एक वो बात है, एक वो कहानी है, मतलब दो कहानी है। एक कहानी क्या है, दोनों कहानी सुनना, ये दोनों स्टोरी सुनना पड़ेगा, दोनों स्टोरी एक ही चैप्टर में भरा पड़ा है। एक स्टोरी है कि वायर में करंट फ्लो हो रहा, वायर में तो करंट फ्लो हो रहा मतलब चार्ज का फ्लो हो रहा, अरे चार्ज का फ्लो हो रहा है ना, तो चार्ज के फ्लो होने से इसके अराउंड में क्या प्रोड्यूस हो रहा, पहला कहानी। दूसरा कहानी, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा और इस वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, इस वायर को कहां रख दिए, इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में। बोले सर मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया, हो सकता है को मैग्नेट का नॉर्थ पोल लगा दिया, इधर को मैग्नेट का साउथ पोल, ओरिजिनल है मैग्नेट ले आए, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है। या दूसरा कोई कंडक्टर में चार्ज हो रहा, उसका मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर को रख दिए, तो उस फील्ड के कारण इस पर फोर्स भी लगेगा, फील्ड के कारण। अरे मतलब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल होगा। और वो चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी उस पर फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे कभी बोलते हैं ना कि बायट सेवर्ट लॉ क्या बताया, तो जब बायट सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इस कारण से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये बात बायट सेवर्ट लॉ बताया। दूसरा बात बोलेंगे लॉरेंज फोर्स, वो क्या बताया, बोलेगा एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। मतलब मान लिया जाए ये एरिया जो है, ये एरिया जहां हम पढ़ा रहे हैं, ये एरिया मैग्नेटिक फील्ड का एरिया है। भाई ये एरिया मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो सकता है, बनाना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाए थे, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव चार्ज दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना था ना, तो मैग्नेटिक फील्ड बना देंगे, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल लगा देंगे, वो साउथ पोल लगा देंगे, बन गया बीच में मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में वो प्रोटॉन को भेज दिए, दौड़ो जाओ, तो प्रोटॉन अपना मन से नहीं दौड़ेगा, प्रोटॉन पर वो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड उस प्रोटॉन पर फोर्स, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाएगा और उस प्रोटॉन को दौड़ाएगा मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब चार्ज पार्टिकल के साथ दो दो घटना हो रहा, एक तो क्या हो रहा कि उसके मोशन से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा, और एक क्या हो रहा कि वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी। अब ये दोनों बात मिला जुला के चैप्टर में पढ़ना, ठीक है। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई हम चल रहे हैं मेरे कारण मैग्नेटिक फील्ड हो रहा, कि हम दूसरा का मैग्नेटिक फील्ड में चल रहे हैं हमको कोई फोर्स लगा रहा है। ये बात को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा बार बार, आपको समझ रहे बात ना, क्या डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि या तो आपके कारण हो रहा, या आप किसी का फील्ड में जा रहे हैं तो जिसका फील्ड है वो आपको फोर्स लगा रहा। ये दो अलग अलग बातें हैं। ये बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है। मतलब इस लाइन का मीनिंग क्लियर हुआ, क्या बोले फिर से पढ़ते, हम बोले करंट कैरिंग कंडक्टर या मूविंग चार्जेस क्या प्रोड्यूस करेगा, और दूसरा बात क्या बोले, मूविंग चार्जेस क्या एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। अब क्या है ना कि सिलेबस में अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वो पहले मैग्नेटिक फोर्स पढ़ाया है, वो पहले ये बताया है कि भाई एक चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा रहे हैं। अब ये नहीं बताया कि वो मैग्नेटिक फील्ड किसका है किसी का, है किसी का मैग्नेटिक फील्ड, उसमें एक चार्ज को मूव करवा रहे हैं। तो चार्ज के मूव करने से उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लग रहा है, ये बात एनसीईआरटी पहले बताया है। और उसके बाद जब ये पोर्शन हम शुरू करेंगे तो लॉरेंज फोर्स जाएगा, साइक्लोट्रॉन का पोर्शन जाएगा, वहां से कुछ होते हुए जाएगा। दूसरा क्या है, उसके बाद एनसीईआरटी क्या बताता है कि देखिए एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा, बाहर का कोई मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड, ये कौन बताया, ये बायट बताया, सेवर्ट बताया, एम्पियर बताया।
तो या तो हम अगर इस पोर्शन से जाते हैं, अगर हम इस पोर्शन से जाते हैं कि भाई कंडक्टर में करंट हो रहा है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हो रहा, तो हमको सबसे पहले बायोट-सेवर्ट लॉ शुरू करना होगा। बायोट-सेवर्ट लॉ का 2 एप्लीकेशन है, पढ़ना पड़ेगा। एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ना पड़ेगा। एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन है सोलिनॉइड, वो पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको वो पोर्शन एनसीईआरटी का शुरुआत में पेज पलटेंगे तो नहीं मिलेगा, तो 3-4 पन्ना के बाद मिलेगा। समझ में आ रहा बात? और अगर हम यहां से शुरू करेंगे कि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा, किसका मैग्नेटिक फील्ड है नहीं पता, उस पर फोर्स लग रहा, तो हम लॉरेंज फोर्स पढ़ेंगे कि लॉरेंज फोर्स क्या होता। तो ना किसी भी तरीके से शुरू किया जा सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आइदर हम इस टॉपिक को लेके जाएंगे तो बायोट-सेवर्ट लॉ एम्पियर लेते हुए जाएंगे, उसके बाद यहां पहुंचेंगे, या इस टॉपिक को लेके जाएंगे तो इसके बाद यहां पहुंचेंगे। फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि दोनों मिक्स हो जाएगा, दोनों मिक्स हो जाएगा, उसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा और फोर्स भी लगेगा उस पर, लास्ट में होते होते मिक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? इसलिए ना चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज पहले क्लास करते करते हम लोग लिख लें बायोट-सेवर्ट लॉ, कुछ एप्लीकेशन बना ले, कुछ ऐसा टॉपिक कर ले, वो फायदा क्या होगा जब हमको समझ में नहीं आएगा बात हम क्या जानते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा? तो ये बात समझ में आया आपको? और क्या समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, बी से डिनोट करेंगे, उसका यूनिट क्या है? टेस्ला। ठीक है, तो हम लोग अब इन दोनों पोर्शन में जो पोर्शन हमको अच्छा लगे, जो मन करे मेरा, हम अगले क्लास शुरू करेंगे। या तो हम बायोट-सेवर्ट लॉ शुरू कर सकते हैं या फिर हम लॉरेंज फोर्स का पोर्शन शुरू कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? कोई भी कर, हम इसलिए बताएं कि आप ये मत समझना सिलेबस में ये टॉपिक आगे ये टॉपिक पीछे, इसको नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, आज हुआ पहला क्लास, लिखिए, नोट करिए।